Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying Indian drainage system for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is an important announcement, dear students. There is a free special live classes by Sudarshan Gurjar on the topic National Parks of India through maps for UPSC CSE prelims exams. Now question arises that why should UPSC aspirants watch this? Because Sudarshan Gurjar, an academic top educator, is renowned for his teaching style and uses of maps for teaching geography as a stock code with aspirants who find it hard to ace geography. In this series of free classes on national parks through maps, he will discuss holistically about national parks and covering everything from UPSC examination perspective. Now, how to watch the classes for free? First of all, download the Unacademy Learning app and then click on the registration button and finally click on the select goal as UPSC CSE and finally click on the link to watch the classes for free, and link will be given below in the description box in this lecture. नाउ मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक दैट इज इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर है क्या और कितने पार्ट्स में डिवाइड है. तो उससे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स जानेंगे, जैसे कि व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज, व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय कैचमेंट एरिया, व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज बेसिन, व्हाट डू मीन वाटरशेड, एंड फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ड्रेनेज से. तो सिंपली हमें समझना पड़ेगा कि देखिए जिस भी चैनल से अगर वाटर की फ्लो हो रही है तो उसको हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं, और उस चैनल से एक नेटवर्क फॉर्म होता है तो दैट नेटवर्क इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम. सपोज अगर इंडिया में बात करें तो जैसे कि गंगा है, तो गंगा एक ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म करती है. कैसे? क्योंकि यहाँ से वाटर फ्लो करती है, साथ में इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है और मिलके एक वो ड्रेनेज सिस्टम बना लेती है. अब होता क्या है कि जो ये रिवर्स होती हैं जो इस ड्रेनेज से फ्लो करती है, दे माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे थ्रू आउट उनमें वाटर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल नहीं बट सिर्फ रेनी सीजन में वाटर हो. तो जिस रिवर में पूरे साल वाटर रहता है उस रिवर को हम लोग पेरिनियल रिवर बोलते हैं, वाइल जिस रिवर में पूरे साल वाटर नहीं रह के बस जब बारिश होती है मीन्स रेनी सीजन में वाटर रहता है उसको हम लोग इफिमेरल्स बोलते हैं और सीजनल्स बोलते हैं, सीजनल रिवर बोलते हैं. ये होता है हमारे रिवर्स के मतलब उसके कि आपको कहीं पे मैं पेरिनियल यूज़ करूँगी तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पेरिनियल मैं क्या बोल रही हूँ. अब इसके बाद से देखते हैं कि आखिर कैचमेंट एरिया क्या होता है. मीन्स किसी भी एरिया का हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी रिवर है तो ऐसे वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो रिवर है उसकी कैचमेंट एरिया इतनी है. इट मीन्स क्या कि ये जो एरिया है जहाँ से इसकी ये जो मान लीजिए अगर आपका ये रिवर फ्लो कर रहा है तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है इस स्पेसिफिक एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है ड्रेनेज बेसिन. अगर ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो ये जो आपका रीजन है ये हो गया आपका बेसिकली ये जो आपका था कैचमेंट एरिया. बट अगर आप ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो जो पूरा एरिया होता है जिसमें रिवर एंड ट्रिब्यूटरी सब आ जाती है दैट इज ड्रेनेज बेसिन. जैसे द गंगा ड्रेनेज बेसिन, द इंडस ड्रेनेज बेसिन, द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन, ये सारे एक बेसिन है जिसके अंदर रिवर, ये तो एक बड़ी रिवर होती है साथ साथ में उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होती है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या कि जब दो ड्रेनेज बेसिन को एक बाउंड्री सेपरेट कर दे तो उस बाउंड्री को हम लोग वाटरशेड बोलते हैं. जैसे कि सपोज अगर इंडस से और ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों को एक बाउंड्री बीच में आके सेपरेट कर दे रही है तो उस बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देंगे? वाटरशेड. बेसिकली वाटरशेड स्मॉल होती है वाइल ड्रेनेज बेसिन ये लार्ज होती है. अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं दैट इज़ द डिवीजन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर. मीन्स जब वाटर डिस्चार्ज हो रही है तो ये दो जगह डिस्चार्ज होती है, पहला अरबियन सी में और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल में. तो जो रिवर अपनी वाटर को अरेबियन सी में ड्रेन करती है वो फर्स्ट वाला है, वाइल जो रिवर अपनी वाटर को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है वो द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग याद क्या रखना है कि 77% जो ड्रेनेज एरिया है हमारे इंडिया की, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी अपनी रिवर्स को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है. बाकी जो आपका 23% जो रिवर है और उनकी जो ड्रेनेज एरिया है वो हमारे अरबियन सी में गिरती है. जैसे कि आपका पेरियार है, माही है, तापी है, नर्मदा है, ये सारी जो रिवर्स है अपनी इनकी जो भी वाटर होती है ये बे ऑफ बंगाल में
उसको ले जाके ड्रेन कर देते हैं। ये पहला डिवीज़न है। अगर हम देखें इसके इम्पोर्टेंट थिंग क्या कि ये जो आपका अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है, इन दोनों को दिल्ली रीज, अरावलीज एंड सह्याद्री ये सेपरेट करती है और इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड। सो हमारे अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करती है। जैसे अगर आप इमेज में देखेंगे तो दिस इज द वाटर डिवाइड और ये हमारे अरबियन सी ड्रेनेज को और हमारा बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज दोनों को सेपरेट करती है। यहाँ पे आपका दिल्ली रीज, अरावलीज एंड सह्याद्री ये सारी जो है वाटर डिवाइड का काम करती है। अब दूसरा डिवीजन देखते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड। तो वाटर शेड की यानी कैचमेंट एरिया के बेसिस पे जो इनकी साइज है, ये जो रिवर्स है हमारे इंडिया में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है मेजर रिवर बेसिन, दूसरा है मीडियम रिवर बेसिन एंड तीसरा है माइनर रिवर बेसिन। सो जो ये मेजर रिवर बेसिन होती है बेसिकली इनकी कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होती है। जैसे कि अब बात करें जो बड़ी बड़ी रिवर्स हमारे इंडिया में है, ऑलमोस्ट बात करें तो 14 रिवर बेसिन्स ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में मेजर रिवर बेसिन्स के अंदर आती है। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी, ये जो सारी हैं हमारे मेजर रिवर बेसिन्स के अंदर आती है। इनकी कैचमेंट एरिया जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होती है। वाइल दूसरी बात करें तो दैट इज़ द मीडियम रिवर बेसिन्स, इनकी कैचमेंट एरिया जो है 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में लाई करती है। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 44 रिवर बेसिन्स ऐसे हैं जो मीडियम रिवर बेसिन्स के अंदर आते हैं। जैसे कि पेरियार एंड मेघना, दे कम्स अंडर सेकेंड टाइप्स। एंड फाइनल जो लास्ट है दैट इज अ माइनर रिवर बेसिन्स। ये इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऐसी हैं जो इसके अंदर आती है। मीन्स इसकी कैचमेंट एरिया बहुत ही कम होती है, लेस दैन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अब जो भी छोटी छोटी नदियाँ दिखते हैं वो बेसिकली यही वाली होती है, दैट इज़ द माइनर रिवर बेसिन्स। तो ये हो गया 2 डिवीज़न। अब हम तीसरा डिवीज़न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड है, पहला द हिमालयन ड्रेनेज एंड दूसरा जो है द पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो हम लोग शुरू करेंगे हिमालयन ड्रेनेज से। अगर हम हिमालयन ड्रेनेज की सिस्टम की बात करें तो ये जो है बेसिकली जो भी रिवर्स हमारे हिमालयन से ओरिजिनेट होती है दे कम्स अंडर दिस। तो इसके अंदर 3 रिवर्स ऐसी हैं जो हिमालयन से ओरिजिनेट होती है। पहला है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, दूसरा इंडस एंड तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो शुरू करें इन तीनों के बारे में, उससे पहले हम लोग कुछ फीचर्स जान लेते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो पहला जो फीचर है वो है पेरेनियल इन नेचर। इट मीन्स क्या कि यहाँ की जो भी रिवर्स हैं वो उनके अंदर थ्रू आउट द ईयर वाटर रहती है। इट मीन्स क्या कि वहाँ पे हमेशा वाटर रह रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे अगर आप बात करें हिमालयन की तो हमें पता है हिमालय पे हमेशा बर्फ़ रहता है। तो जब वो बर्फ़ पिघलती है और वो नीचे आती है तो स्वाभाविक बात है कि थ्रू आउट द ईयर वो रिवर फ्लो करेगी और साथ में उधर प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट इज़ पेरेनियल इन नेचर। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि ये जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की जो रिवर्स होती हैं दे फॉर्म्ड इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, जैसे कि वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल। ये सारे जो इरोजनल फीचर्स है हमारे रिवर्स के जो हिमालयन ड्रेनेज के। वाइल अगर डिपोजिशनल फीचर्स की बात करें तो जो रिवर माउथ होता है या बैंक ऑफ रिवर के पास तो ये डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म करती है, जैसे कि फ्लैट वैली, ऑक्सबाउ लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टाज। ये सारी है डिपोजिशनल फीचर्स। तो हिमालयन के जो रिवर्स है ये सारे इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म करती है। इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि इस रिवर जो हिमालयन के अलग अलग जो रिवर्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिवर है दैट इज़ कोशी रिवर। ये अपने कोर्स मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज करती है। दैट वाई इट इज़ नॉन एज सॉरो ऑफ बिहार, मीन्स बिहार का शोक जो है वो है कोशी रिवर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जो हमारा टॉपिक जहाँ से शुरू होगा वो है द इंडस सिस्टम। बेसिकली अगर आप इंडस सिस्टम की बात करें तो इट इज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड दैट कंप्राइजेस एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि ये बस 1/3 जो इसकी एरिया है वो इंडिया में है, बाकी जितनी भी इसकी एरिया है वो पाकिस्तान में है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका एरिया लिखा कि आप देख सकते हैं ओनली 3,21,000 कुछ है। तो दैट इज़ नॉट सॉरी हाँ, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो है बेसिकली एरिया का रिमेंबर करना याद नहीं है, बट ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया में इसकी जो पोर्शन है बहुत ही कम है। इंडिया के मात्र कुछ ही स्टेट्स में इंडस रिवर फ्लो करती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जो है, जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर को टच करने वाली जो स्टेट्स हैं वही सारे हमें इंडस उनकी जो
वो उन्हीं की तरह ही इधर भी हमारे कंट्री में रिवर फ्लो करती है। इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि ये जो इंडस रिवर, इसका अलग अलग नाम है जो इंडस सिस्टम है। जैसे कि अगर आप बात करें तो हम संस्कृत में इसको सिंधु रिवर बोलते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम बोलते हैं। वाइल अगर तिब्बत में आप बात करें तो इसको अलग नाम देते हैं, दैट इज द सिंगी कामबन, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। बेसिकली अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जो बोकरुच लेक है तो बोकरुच जो है उसके ग्लेशियर, वहीं पे एक ग्लेशियर है, वहीं से ओरिजिन होती है। इट मीन्स जो कैलाश माउंटेन रेंज है यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है इंडस रिवर सिस्टम की। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसके ट्रिब्यूटरी हैं और उनकी सोर्स क्या है और उनकी लेंथ क्या है। तो लेंथ याद करना ज़रूरी नहीं है, बट इनकी जो ये याद करना ज़रूरी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ रखा है कि आप देख सकते हैं कि इंडस बड़ी है, फिर उसके बाद से आपका सतलुज हो जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडस। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडस जो है कैलाश रेंज से, इसका जो सोर्स है कैलाश रेंज है, मीन्स कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है। दूसरा है झेलम, जो कि जिसके जो सोर्स है वो है वेरीनाग। चेनाब जो है, चेनाब ट्रिब्यूटरी है, ये सारी ट्रिब्यूटरी है हमारे इंडस रिवर की। तो ये चेनाब की सोर्स जो है बारालाचा पास से। वाइल रिवर रावी की बात करें तो उसकी सोर्स जो है वो है नियर रोहतांग पास। ब्यास की भी वही है नियर रोहतांग पास। बट सतलुज की जो है मानसरोवर लेक जो है वो इसकी सोर्स है। तो अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये जो आपका पूरा एरिया दिख रहा है ये आपका एक ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म हो रहा है, एक बेसिन फॉर्म हो जा रहा है, बोल सकते हैं ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इंडस रिवर सिस्टम का। यहाँ पे आपका बेसिकली ये जो जा रहा है ये इंडस रिवर है। उसके बाद से सारा मैंने यहाँ पे लिखा कि कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो हो रही है, मीन्स ये सारी उसकी क्या हो जाएंगी, ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, जो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जा रही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्यों हुई थी। बेसिकली अगर आप बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में मात्र 1/3 जो है पोर्शन हमारे इंडस रिवर सिस्टम की है, बाकी जो पोर्शन है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। इट मीन्स क्या कि जो वाटर, ज़्यादा जो वाटर होगा वो हमारे पाकिस्तान में डिस्चार्ज होगा और कम वाटर जो होगी वो इंडिया में डिस्चार्ज होगी। तो हुआ क्या कि ऑन 19 सितंबर 1960 एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उस ट्रीटी के अनुसार इंडिया सिर्फ 20% टोटल जो हमारा इंडस वाटर सिस्टम है सिर्फ उसका 20% यूज़ कर सकता है, बाकी 80% जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ द गंगा सिस्टम। तो ये जो गंगा सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस की तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसका इंपॉर्टेंट है, वाइल और भी इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि तीर्थ पिलग्रिम्स जो है वो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो गंगा है बेसिकली इसके ओरिजिन की बात करें तो इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर्स नियर गौमुख इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इसका नाम दूसरा होता है, दैट इज द भागीरथी। बट जैसे ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं वहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं तो वहाँ से हमारी जो गंगा है उसका नाम गंगा जो फ्लो करके फिर यूपी बिहार की तरफ आएगी तो वहाँ से उसका नाम गंगा हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड में इसका नाम क्या होता है, भागीरथी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भागीरथी है उसका ओरिजिन डिफरेंट है, वाइल अलकनंदा जो है इसकी ओरिजिन डिफरेंट है। जैसे आप बात करें अलकनंदा की तो इसकी जो सोर्स है दैट इज़ द सातोपंथ ग्लेशियर एंड इट इज़ अबव बद्रीनाथ। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये जो आपको दिख रहा है अलकनंदा एंड भागीरथी, जब ये जहाँ पे मिल रहा है देवप्रयाग में तो यहाँ से आपकी एक रिवर सीधे फ्लो करके आ रही है एंड दैट रिवर इज नोन एज गंगा रिवर सिस्टम। अब हम लोग इसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं और उनके सोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा, तो गंगा का सोर्स यहाँ पे गंगोत्री मैंने लिख दिया। वाइल यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारे गंगा रिवर सिस्टम की, गंगा की, एंड इसकी जो ओरिजिन में सोर्स जो है वो है यमुनोत्री। चंबल की अब बात करें तो निहर महाव रामगंगा की, ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसकी सोर्स है। वाइल अगर घाघरा की बात करें तो घाघरा का भी जो है ग्लेशियर से ही इसकी भी ओरिजिन होती है। गंडक जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास इसकी ओरिजिन होती है। वाइल अगर कोसी की बात करें तो ये जो है सिक्किम नेपाल एंड तिब्बत हिमालय है यहाँ से ओरिजिन होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कि किस कौन कौन से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज है और उनके कौन कौन से सोर्स कहाँ कहाँ से हैं। और यहाँ पे फिर से वही लेंथ दिया हुआ है। तो अगर आप इमेज में देखेंगे तो सारे उसके जो जितने ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो सारी चीज़ें दी हुई है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, ये सारी आपको रिवर की जो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है छोटी छोटी वो सारे इस इमेज में दिखाई गई है। मेनली ये बिहार यूपी में ज़्यादा इसकी जो गंगा है वो बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा ही इसका फ्लो है।
ना वो लोग तीसरा देखते हैं, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। बेसिकली अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करें तो इसको हम लोग सोन ऑफ ब्रह्मा भी बोलते हैं, मीन्स ब्रह्मा की बेटा बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी जो ओरिजिन है ये भी ग्लेशियर से हुई है, जो कि कैलाश रेंज के पास, मानसरोवर जो है मानसरोवर के पास ही कैलाश रेंज है, और वो जो ग्लेशियर है दैट इज चेमायुंगडुंग जो है, ये ग्लेशियर के पास इसकी ओरिजिन हुई है, एंड इसकी लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, 6,51,000, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इसकी एरिया कितनी है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है इसका भी नाम चेंज होता है। जैसे कि अगर आप बात करें तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर। वाइल अगर आप बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि यमुना और ये जो जमुना है इन दोनों में डिफरेंस है। जमुना बांग्लादेश के ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का नाम है, वाइल यमुना जो है, यमुना एक ट्रिब्यूटरी है हमारे गंगा की। इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है रांगो सांगपो, जो कि तिब्बत में है। रांगो सांगपो जो ये रिवर ट्रिब्यूटरी है, ये हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब इसका भी हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे ये फ्लो करता है, तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उधर से फ्लो करके बांग्लादेश में भी थोड़ा इसकी फ्लो है, वाइल इसका फ्लो थोड़ा बोल सकते हैं कि तिब्बत रीजन जो है उधर में भी दिखाई देता है। अब हम लोग मूव करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये दूसरा डिवीजन है। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है इट इज़ ओल्डर दैन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत से गॉर्ज, बड़ी बड़ी गॉर्जेस दिखाई देती है मीन्स पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाइल यहाँ पे मैच्योर रिवर्स दिखाई देती है। अगर आप हिमालयन की बात करें तो वो सारे अभी यूथ रिवर है, यूथेस में है, वाइल ये जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये हमारा अभी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड है हिमालयन से। हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि क्या है हिमालय और पेनिनसुलर रिवर में, दोनों में डिफरेंस। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखना है कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है और कौन सी रिवर हमारी ईस्ट फ्लोइंग है। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही जो है ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट मीन्स कि ये सीधे अरबियन सी में अपना जो वाटर है वो ड्रेन करती है। वाइल ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दिस आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इट मीन्स वो अपना बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन करती है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो सारा यहाँ पे सारे रिवर दिए हुए हैं, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ये सारी छोटी छोटी उसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, बट गोदावरी, कृष्णा, साबरमती, माही, तापी, नर्मदा, ये सारी जो है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी जो कि आप हमारे बेसिकली जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें फ्लो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज द कंपेरिजन बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले इनकी ओरिजिन की बात करें तो जो हिमालयन रिवर से बेसिकली दे ओरिजिनेट इन द हिमालयन माउंटेन एंड दैट इज कवर्ड बाय द ग्लेशियर। वाइल अब पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ये पेनिनसुलर प्लेटियो और सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होते हैं। इनकी जो नेचर की बात करें तो हमारा हिमालयन रिवर जो है ये पेरेनियल इन नेचर होता है, वाइल हमारा जो पेनिनसुलर रिवर होता है वो सीजनल होता है, मीन्स ये सिर्फ रेनफॉल, मानसून रेनफॉल पे ही डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, तो ड्रेनेज के पैटर्न्स कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेंड्रियाटिक, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, रेडियल, ये सारे डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। तो जो हमारे बेसिकली जो हिमालयन रिवर्स होती है उनके जो पैटर्न है वो डेंड्रियाटिक होती है। वाइल हम अब बात करें पेनिनसुलर रिवर की तो इनके जो पैटर्न होती है ट्रेलिस, रेडिकल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न होते हैं। ये सारे डिफरेंट पैटर्न होते हैं ड्रेनेज की। अब हम लोग बात करके नेचर के कि कैसे नेचर होती है दोनों की। तो अगर आप हिमालयन रिवर की बात करें तो इनकी जो रिवर होती है वो लॉन्ग कोर्स होती है। जैसे आप गंगा ले लें तो गंगा जो बेसिकली 3 कोर्स में डिवाइड है, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर रिवर में तो पेनिनसुलर रिवर जो होती है दे हैव स्मॉलर कोर्स और ये बहुत ही छोटी होती है। इनकी नेचर भी मतलब आप बोल सकते हैं एक तो पहले सीजनल्स हैं, ये पेरेनियल आप देख रहे हैं, फिर दूसरा देख सकते हैं कि ये स्मॉलर है और ये जो इनकी जो कोर्स होती है वो लार्ज होती है। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो कैचमेंट एरिया आपको मैंने बताया कि जहाँ से शुरुआत होता है, तो हिमालयन रिवर जो होते हैं उनकी जो बेसिन होती है दे आर वेरी लार्ज और पेनिनसुलर रिवर की जो बेसिन है वो बहुत ही स्मॉल होती है। अब आता है एज के बारे में, तो हिमालयन रिवर जो है स्टिल यूथफुल स्टेज में है, वाइल आपका जो पेनिनसुलर रिवर जो है वो ओल्ड रिवर से, ये हम लोग मान के चलते कि बहुत जब तैथिया से उस वक्त के आसपास की इसकी ओरिजिन है और ये ओल्डेस्ट मानते हैं एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर सिस्टम। सो दिस इज अबाउट इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।